नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 और प्रगति परीक्षा टेस्ट सीरीज क्रमांक 34। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा कब की गई? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में। तो उस सम्मेलन में ये कहा गया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की जाए और पहली बार 1974 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन लिख लो, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में घोषणा की गई थी कि 5 जून को क्या मनाया जाए? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाए 1972 में। और पहली बार कब मनाया गया था? 1974 में प्रथम बार मनाया गया। याद कर लेना पहला प्रश्न। दूसरा है हमारा, काम है मेरा, दूसरा प्रश्न लिख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए भारतीय प्रावधान क्या है? देखो, हमारे जो भारतीय पर्यावरण संरक्षण के लिए कि भारतीय प्रावधान क्या है, यानी कि भारतीय संविधान का प्रावधान। भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में प्रावधान, एक तो नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, एक तो डीपीएसपी में है ना, और एक मूल कर्तव्य में है, मूल कर्तव्य, ठीक है ना। तो डीपीएसपी में है अनुच्छेद 48A में और मूल कर्तव्य में है 51A में, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 48A में ये बताया गया है कि जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, उनकी सुरक्षा और संरक्षण की जाए और जीव जंतुओं का भी संरक्षण किया जाए। तो ये हमारे 48A में है। दूसरा, ये मूल कर्तव्य में ये बताया गया है 51A में कि राज्य के लिए जीव जंतुओं और वनस्पतियों की सुरक्षा की जाए और संरक्षण भी किया जाए, ठीक है। तो ये दो प्रावधान याद रख लेना, अनुच्छेद 48(1)(a) और 51A। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय वन एक्ट कब का है? तो भारतीय वन एक्ट 1927 का है। भारतीय वन एक्ट 1927, भारतीय वन एक्ट 1927 का है। और इसमें कहा गया है कि जो वन है वो 3 भागों में इसका विभाजित किया गया है। एक है संरक्षित वन, संरक्षित वन, दूसरा है आरक्षित वन, आरक्षित वन, और तीसरा है अनारक्षित वन, ठीक है ना। तो ये 3 भागों में वनों को बांटा गया है प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से। तो प्रशासनिक दृष्टि से 1927 में वनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है संरक्षित वन, दूसरा है आरक्षित वन और तीसरा है अनारक्षित वन, ठीक है। संरक्षित वन किन्हें कहते हैं? ऐसे वन जिनकी सुरक्षा के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी होगा और उसकी इजाज़त से आप उस वन का भ्रमण कर सकते हैं। अगर आपको लकड़ी काटना है तो उनकी इजाज़त के बिना नहीं काट सकते, उनकी इजाज़त लेना पड़ेगी। उस क्षेत्र में आप घूम फिर सकते हैं। तो ये संरक्षित अधिकारी कौन होगा? ACF हो सकता है, फॉरेस्ट रेंजर हो सकता है, ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। दूसरा है आरक्षित वन। आरक्षित वन यानी कि रिजर्व वन होता है, यानी कि इसमें किसी भी व्यक्ति को घूमने फिरने का अधिकार नहीं रहता है ना, और ना ही वनों को काटने का अधिकार होता है। तीसरा है अनारक्षित वन। ये जो वन है अनारक्षित वन, इसमें कोई भी व्यक्ति घूम फिर सकता है
वन आदि को काट सकता है, लकड़ी काट कर ले जा सकता है, तो ये होता है अनारक्षित वन। सबसे ज़्यादा जो वनों का प्रतिशत है वो आरक्षित वन है, यानी कि वनों को सरकार ने अपने कब्जे में किया है ताकि उसका दोहन होने से बचाया जा सके, वनों की सुरक्षा की जा सके। अनारक्षित वन सबसे कम है भाई, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, वन एक्ट 1927 का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, जल संरक्षण एक्ट कब का है? तो भैया हमेशा ध्यान रखना, संरक्षण एक्ट, यदि आपका जल संरक्षण एक्ट है तो 1974 लगाना, वन संरक्षण एक्ट है तो 1980 लगाना, वायु संरक्षण एक्ट है तो 1981 लगाना, ठीक है। और पर्यावरण है तो फिर 1986 लगाना, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, जल का संरक्षण एक्ट 74 का है, वन का है 80, और वायु में एक डंडा आ रहा है तो यहाँ पर भी एक डंडा यानी 81, और पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब का है? 86 का है। तो ये आप ट्रिक के द्वारा याद रख लेना, जल 74, वन 80, वायु 81, पर्यावरण संरक्षण 86, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब का है? तो मैंने आपको बताया पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 का है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 का है, याद रख लेना, 1986 का है पर्यावरण संरक्षण एक्ट, ठीक है। और इसमें पर्यावरण संरक्षण एक्ट, पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 का है। इसमें अध्याय 4 है, धाराएं 26 हैं, ठीक है। धाराएं कितनी हैं? 26 है। तो धाराएं 26 है और अध्याय 4 है पर्यावरण संरक्षण एक्ट में, ये हमको याद रखना है, ठीक है। अगला है हमारा, तापमान वृद्धि में ग्रीन हाउस गैसों का योगदान क्या है? देखो, जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, तो ग्रीन हाउस गैस वो होती हैं जो पृथ्वी का ताप बढ़ा देती हैं। ग्रीन हाउस गैस है, मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ाने वाली ये गैसें रहती हैं, जैसे कि CO2 है, CFC है, ठीक है ना। और आपका ये मीथेन है, यानी कि CH4, और N2O, ठीक है, ओजोन। तो ये हमारी ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका जो प्रतिशत रहता है वो 55% रहता है, ठीक। CFC का 24% रहेगा, इसका 15% रहेगा, ठीक है ना, इसका 6% रहेगा, इसका तो और कम रहता है, मान लीजिए 1% या 2% रहता है भाई, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, सर्वाधिक योगदान जो है ना ग्रीन हाउस प्रभाव में किसका है? CO2 का है, यानी कि हमारे मुख से भी CO2 निकलती है, और वातावरण में जो ईंधन वगैरह है, पेट्रोल वगैरह जलाते हैं तो उससे भी क्या है? CO2 निकलती है, ठीक है। तो CO2 का योगदान ज़्यादा है, और निकट भविष्य में अगर ऐसे ही चलता रहा, CO2 की वृद्धि यदि होती रही, तो निकट भविष्य में क्या है, टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि जो ध्रुवीय जो ग्लेशियर हैं, है ना, वो पिघल जाएंगे, और जो है दक्षिण भारत पूरा डूब में आ जाएगा, महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक, केरल। तो ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए टेम्परेचर को नियंत्रित करना है। अभी तो टेम्परेचर क्या गर्मियों में चला जाता है कितना, जैसे 51 तक चला जाता है। अगर ऐसे चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि 55, 56 ये हाईएस्ट रहता है। ये इसमें व्यक्ति क्या है, चलते चलते बेहोश हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाना है, जो AC, फ्रिज, इनका उपयोग कम करना है, क्योंकि अधिकतर यही ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव का जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। अगला है हमारा, ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं? तो ओजोन परत की मोटाई है, ये डाप्सन एक इकाई होती है, डाप्सन। तो इससे ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है।
हमारे जो समताप मंडल है, समताप मंडल का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें क्या रहती है, ओजोन, ओजोन रहती है। ये 20 से 50 किलोमीटर की दूरी पर रहती है। अब ये जो मोटाई है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रहती है श्रीनगर में। श्रीनगर में सबसे ज़्यादा मोटाई है और सबसे कम मोटाई रहती है त्रिवेंद्रम में। सबसे कम मोटाई कहाँ पर है, त्रिवेंद्रम में। ठीक है, तो ये हमारी आज की टेस्ट सीरीज थी। टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताना। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को क्या सब्सक्राइब करना। और वर्ग 3 के लिए मैं दावे से कर रहा हूँ 300 टेस्ट सीरीज हैं, इनको अच्छे से कर लेना। रजिस्टर बनाओ, रजिस्टर मेंटेन करो, वीडियो आ रही तुरंत याद करो, क्योंकि कल के जो भरोसे रहेगा वो उसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल और भी काम रहते हैं, अगली टेस्ट सीरीज बनेगी और भी तैयारी करना है। तो इसलिए वीडियो को हल्के हल लिखो, याद करो। 300 वीडियो बनेंगी। अभी ये पर्यावरण है, इससे पहले साइंस में, मतलब सारे सब्जेक्ट इसमें क्लियर होंगे। आगे चल के मैथ का भी वीडियो आएगा, इसमें इंग्लिश का भी आएगा, आपका हिंदी का भी आएगा। तो कंप्लीट स्टडी है। आपका मैथ दिया जरूर गया है बहुत ज़्यादा वर्ग 3 के लिए, लेकिन इतना आएगा नहीं। फर्स्ट बार है, सिलेबस चेंज किया है, सिलेबस जरूर ज़्यादा दिया है। तो जो बच्चे डर जाएंगे तो वो डर जाएंगे, और इसके अंदर जाएंगे तो कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगेगा और एग्ज़ाम में सरल सरल क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।